छोड़ दीजिए, इन्हें कुछ मत कीजिए। भाई साहब, एक्सीडेंट हो गया क्या? मसीहा, हम गरीबों की 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 मसीहा। ये क्या जुर्म है? लाखों की जमीन को आप 40,000 में पूछ रहे हैं? 40 बहुत है, लेके भाग जा। अन्याय क्यों करते हो? जो पैसे दे रहे उसे लेके चुपचाप रास्ता नाप ले, नहीं तो ये मेरी 40 साल की कमाई है जिसे तुम जबरन छीन रहे हो। मैं सच कहता हूँ, मेरी बददुआ तुम्हें बर्बाद। चुपचाप रास्ता नाप, नहीं तो मुफ्त में मारा जाए। दादाजी, पुलिस इन्हें नहीं मारती? इन्हें मारने के लिए भगवान को अवतार लेना पड़ेगा बेटी। किसके सामने? मेरे एरिया में आके? यहाँ अगवा करना, मारना, धमकाना, पीटना, काटना, पंचायतगिरी करना, वसूली करना, सब कुछ अपन है। लोगों का खात्मा करना, ये सब अपन का काम है। भैया उठाओ पानो, मार पानो, धमका पानो, पंचायत करवानो, काप पानो, तब वसूली करवानो, आप बत्तू का मारू छे, मारो। હું કરું છું? કેમ ખબર છે? अपन विलन है। मारना, काटना, फैसला करना, धमकाना, उड़ाना, हाथ काटना, पैर काटना, किडनैप करना, या उसे जान से मारना। यहाँ सब कुछ मैं करता हूँ। क्योंकि मैं विलेन हूँ। कट, क्या बकवास कर रहा है? तुम्हारे डायलॉग डिलीवरी में कोई इमोशन नहीं है। रुको, मैं आता हूँ। क्या सर, आपकी डायलॉग में कोई इमोशन नहीं है? सर, अगले टेक में अभी कर रहा हूँ। अब 10 टेक हो चुके, एक डायलॉग पे आधा दिन लगाऊंगा, पूरी फिल्म कब बनेगी? अबे यार, अभी इमेजिनेशन में ये पूरा डायलॉग मैंने 2 लैंग्वेज में बोला, और ये है कि एक लैंग्वेज बोलने में इतना टाइम लगा रहा है। देना, ऐसा चांस अपन को नहीं मिलता है। ओके, ब्रेक। अरे बाप रे। ओम, तुम्हें कुछ ज्यादा ओवर नहीं लग रहा है? भैया छोड़िए ना, समझो आपका छोटा भाई खा रहा है। और हाँ, जब आप दही चावल खाएंगे ना, तो साथ में ये अदरक का अचार जरूर खाना, बहुत मजा आएगा। अदरक का अचार देकर सारा खाना हथिया लिया? क्यों, खाना पूरा नहीं हुआ? भैया, लाइव हो या प्लेट हो, पीसफुल रहनी चाहिए। क्या ओम, डायलॉग में फाड़ कर रख दिया? सिर्फ डायलॉग की बात नहीं है, परफॉर्मेंस। अभी देखिए। अपन विलेन है यार। फाड़ कर रख दिया, सुपर। सिर्फ तारीफ मत करना भैया। भैया, जब आप फिल्म बनाएंगे ना, तो अपन को विलेन लेना मत भूलना। आप उनका लाइफ है वो, बढ़िया विलेन बनना है। कसम खाता हूँ, जब भी फिल्म बनाऊंगा तुम्हें ही विलेन लूंगा। ओके भैया। हाँ, कल शूटिंग है क्या? तुम लोगों की नहीं है, कल हीरोइन का इंट्रोडक्शन है। अरे खाली करने बोला तो सिर्फ खाली करो, ज्यादा टर किया ना। शोर?
ये लेडीज हॉस्टल है, यहाँ गुंडागर्दी मत करो। एक बार बोला तो समझ में नहीं आ रहा है क्या? जल्दी से पुलिस को फोन करो। सर सर कॉल द पुलिस, कम ऑन कम ऑन। किसको डरा? क्या लफड़ा है? किसको डरा रे? इधर हम लोग डर जाएंगे क्या? किसको डरा रहा रे? हम लोग नलनी के आदमी हैं। हॉस्टल हमारे नाम पर लिख के भाग इधर से, नहीं तो काट के फेल दूंगा। पॉलिटिक्स में बहुत से लोग मालूम है, ये धमकाना चिल्लाना कहीं और जाकर करो। क्या बकवास करा है? रंगा हथियार विलन है अपन। इधर क्या फिल्म चल रही है? हाँ, सिनेमा में को डायरेक्टर हूँ मैं। को डायरेक्टर आनंद को जानते हैं, तू क्या को डायरेक्टर है? नहीं यार, को डायरेक्टर का मतलब असिस्टेंट डायरेक्टर होता है। चल भाग इधर से, नहीं तो साले पेट में घुसेड़ दूंगा। भाग भाग। अबे बच्चों, घर में तुम्हारे माँ बाप तुम्हें ढूंढ रहे होंगे। जाओ 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 जाओ। भाग जा। तुझे छोड़ूंगा नहीं। दरवाजा खोल, जल्दी खोल। अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? हम लोग तो यही है। सॉन्ग आते ही तुम हम लोग को छोड़ के जा रहे हो? हमें भी नाचने का शौक है हो। इंसल्ट मत करो, जाओ ना। चलो हम लोग भी साथ में नाचते हैं, आओ ना। अभी जा, सॉन्ग खत्म होने वाला है। यहाँ कोई सॉन्ग ही नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। इनसे मेरा पीछा छुड़ाओ भगवान। तुम इसे लेके जाओ। अबे ये क्या हवा में कुरकुरे दिखा रहा है? अबे जा, उसको उतरने के लिए बोल। मैं नहीं, तुम जाओ। कालिया ने मुझे फंसा दिया। ठीक है, संभालने की कोशिश करता हूँ। कुछ नहीं, ऐसे थोड़ा सा खेल कर रहा था, और कुछ नहीं।
अरे उससे त्रिशूल नहीं निकल रहा है, मारो। भाग जा, भाग जा। कमीना, आजकल लोग लड़कियों को उठाने की कोशिश करते हैं। तुम्हें उठाने की कोशिश क्यों कर रहे थे? हैं? कौन थे वो लोग? मेरे बेटे के आदमी थे। हाँ? बच्चे माँ बाप को घर से निकालते हैं, वो लोगों से बोल रहा है तुम्हारे नाम पे जायदाद है क्या? हाँ? हाँ भाई, मेरा नाम रतन सोनी है। हाँ। और मैं बचपन से ही... रुको रुको रुको, फ्लैशबैक क्यों बता रहे हो? बोलो। बचपन में ही मेरी माँ मर गई। मेरे पिता ने ही मुझे पाला पोसा। ठीक है। 20 साल की उम्र तक मैंने खूब मौज मस्ती की, खूब मजे किए। पिता के मरने के बाद मैं बिल्कुल अनाथ हो गया। मेरा जीवन एकदम बेजान हो गया। उस समय में एक अनाथ आश्रम में लक्ष्मी से मेरी मुलाकात हुई। उससे शादी करने के बाद मेरा जीवन ही बदल गया। सबसे पहले मैंने एक जेवर की दुकान खोली और खूब पैसे कमाए, और फिर लक्ष्मी की इच्छा के अनुसार 20 साल पहले अनाथ बच्चों के लिए एक आश्रम भी खोला। वो बहुत अच्छे दिल की थी, सबकी मदद करना चाहती थी। वो कहा करती थी, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक दुनिया में कोई अनाथ नहीं होगा। मेरी लक्ष्मी के मरने के बाद उसकी इच्छा के अनुसार उसे आश्रम में ही दफना दिया। उसके साथ बिताया जीवन बहुत ही सुखमय था। फ्लैशबैक दुख से भरा होगा, सोचा था ये तो खुशियों से भरा है। हड़बड़ी मत करो, हर इंसान को जीवन में कभी न कभी दुख का सामना करना ही पड़ता है। मेरे जीवन में दुख जो है मेरे बेटे के रूप में आया। तुम वो जगह दे सकते हो या नहीं? दीदी, मैं जानता हूँ आप उस जगह को क्यों लेना चाहती हैं। पास ही में शहर आने वाला है और उसके बाद मेरी जगह की कीमत 100 गुना बढ़ जाएगी। तुम्हें कितना रुपया चाहिए? पैसे वैसे नहीं चाहिए, बहुत दिनों से इच्छा है कि राजनीति में एक नेता बनूं मैं। सपने ही रह गए। आगामी चुनाव में अपनी पार्टी की तरफ से मुझे टिकट दे दिया तो मेरे सपने साकार हो जाएंगे। दीदी, आपकी मेहरबानी होगी। जब आप कहेंगे रजिस्ट्रेशन करा दूंगा, 1 फूटी कौड़ी नहीं लूंगा। जगह कब दिखाओगे? कितने एकड़ है? 25 एकड़ है। आइए। वो आश्रम कोई मामूली जगह नहीं है, मंदिर है, मंदिर। मेरी लक्ष्मी अभी भी वहाँ जी रही है। वहाँ के सारे बच्चों में उसकी जान बसी हुई है। मैं उस आश्रम को कभी तुम्हारे नाम नहीं करूँगा। पिताजी, आपको उसकी कीमत पता नहीं है। पिछले 25 सालों से मैं एक एमएलए बनने का सपना देख रहा हूं, पता? पिताजी, आप समझते क्यों नहीं? पिताजी, शराब से मेरे नाम लिख दो, वरना उस आश्रम को अपने नाम लिखवाने के लिए ही वो मेरा पीछा कर रहा है और मैं उससे बचता फिर रहा हूँ। तुम्हारे मिलने तक तुम्हारा बेटा आश्रम का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आश्रम में बच्चे सेफ रहेंगे। तुम एक काम करो, मेरे साथ में रहने लगो। जो भी होगा मैं देख लूंगा। नहीं, मैं तुम पर बोझ बनना नहीं चाहता। हाँ? बहुत वजन है क्या? उठा के देखता हूँ। अरे 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 छोड़ 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 छोड़, चलता हूँ चलता हूँ चलता हूँ। खुश हो ना? अध्यक्ष जी, किसको टिकट देंगे? किसे देना है किसे नहीं देना है, ये हम 3 दिन के बाद डिसाइड करेंगे। कोई और विषय हो तो बताओ। सर, रूपनगर किस इलाके में घोषित करने वाले हैं? हाँ अध्यक्ष जी, विपक्ष भी यही सवाल कर रहा है। क्या बात है चैनल नहीं, इतनी देर किस लिए? नेक्स्ट वीक अनाउंस कर देंगे। जल्दी कीजिए, आइए चलते हैं। चिंतामणि लाइन पर आया? कितनी बार फोन किया, उठाता ही नहीं उसका है। नंबर बताओ। 801517।
शिट। बॉस क्यों टेंशन होते हो? आज रजिस्ट्रेशन करने का वादा किया था। और एक हफ्ते का टाइम ले लीजिए, तब तक हम लोग ढूंढ लेंगे। आदमी आया कुछ छोड़ दिया, अब क्या खाक ढूंढोगे? नहीं ढूंढा तो मरना पड़ेगा। चिंतामणि है? हाँ है, आइए। बॉस, नलिनी जी आए हैं। फोन किया, क्यों नहीं उठाया? वो आश्रम पिताजी के नाम पर है और उन्हीं के दस्तखत चाहिए, इसलिए। यही तेरा बाप है? जेरोक्स निकालकर तो मेल भेजेगा या कोरियर भेजेगा, मैं नहीं जानती। पूरे प्रांत में अपने सभी लैंड ब्रोकर्स के हाथों में कल सुबह तक ये फोटो होना चाहिए। लॉज, होटल, घर, सभी जगह अच्छी तरह से इस बूढ़े को ढूंढने के लिए कहो। इस हफ्ते के अंदर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। होम, उस बुड्ढे को 4 लोग मारने आए, उसकी जान बचाई, ये सब ठीक है, लेकिन उस बुड्ढे को बेकार में अपने साथ ठहराना ये सब ठीक नहीं है। चार्ल्स, बचपन में भूखे रहने पर जब मुझे कोई एक वक्त का खाना देता था तो मैं उसे भगवान मानता था। वो बूढ़ा बेचारा है, 25 सालों से न जाने कितने अनाथ बच्चों को आश्रम में खाना डालकर वो पाल रहा है। उसका एक साइन डालना ही काफी है, सारे के सारे बच्चे भीख मांगने पर मजबूर हो जाएंगे। ये जब तक हमारे साथ में रहेगा बच्चे भी सेफ रहेंगे। रहने दे, कोई बात नहीं, कुछ दिनों की बात है। दुकान में बस चाय पी रहे थे, बस 5 मिनट में आता हूँ। हाँ ठीक है। ए बुढ़ो, कॉफी तो पीते हो ना? नहीं, नहीं चाहिए। हम तो पीते हैं। क्यों बुढ़ो, दारू वारू पीते हो कि नहीं? वो सब छोड़े 10-15 साल हो गए। आज तुम जरूर पियोगे। रुकिए, कहाँ जाके आ रहे हैं? बाहर से आ रहा हूँ। बाहर से आ रहा हूँ। चिल्लाने से डर जाऊंगा क्या? पकड़ो, कपड़े फैला कर आओ। 3 वक्त खाना खाना आता है। भैया क्या हुआ? ओम, मैंने फोन किया तो मोबाइल स्विच ऑफ है बोल रहा है। चार्ज खत्म हो गया। हाँ, कल शूटिंग है। नहीं तो क्यों? जय नलिनी ने मीटिंग रखा है। हाँ, 10 आदमी सिक्योरिटी के लिए चाहिए, तुम 10 लोग आ जाओ। भैया विलन के पीछे खड़ा रहना ये एक तरह का काम है, मेहनत करते हैं। ये नेताओं के पीछे खड़े रहने का काम नहीं चाहिए। पैसा मिलेगा यार। धारिये से किसी को काट के 5 मिनट में लाखों रुपए कमा सकता हूँ। फिल्मों में क्या पैसे कमाना आया हूँ? ये एक सपना है, चेहरा पोस्टरों में देखना चाहते हैं। थिएटर में लोग हमें देख के शोर मचाएं, सीटियां बजाएं, बस इतना ही। एक बड़ा विलन बनने का सपना है, समझा करो। तुम भी हमें मारधाड़ वाले ना समझो। अब से ऐसे काम के लिए सोचना भी नहीं, ठीक है? सुनो, सब सेट कर दो, मैं बड़ों को लेके आता हूं। ये कहानी एक कविता की तरह सुनाता है। हाँ तो सुना। एक दिन मेरी महबूबा पैरों में मेहंदी लगाकर बस स्टॉप पर बस का इंतजार कर रही थी। बस के आते ही बस में चढ़कर चली गई। उसके जूड़े में लगे फूल को देखकर मेरे मन में कविता ने जन्म लिया। तेरी मेहंदी वाले पांव पड़े जहाँ, सैकड़ों फूल खिले वहाँ। दादाजी, अगले दिन मैं वो कविता लेकर गया लेकिन वो नहीं आई। इसके अगले दिन मैं फिर गया लेकिन फिर भी वो नहीं आई। आखिर तक वो आई ही नहीं।
अगर उसकी शादी हो गई हो तो भी कोई बात नहीं, बस एक बार उसे कविता सुना दूं तो मेरे मन को शांति मिलेगी। गधे बेवकूफ, एक अच्छी कविता को बर्बाद कर दिया। अगर मैं होता तो इस एक कविता से 5 कुड़ियों को फंसा लेता। 5। दद्दू, जवानी में मैंने कितनी कुड़ियों को फंसाया होगा मालूम? 3 4 5 6 7। नहीं, कोई हिसाब ही नहीं समझो। जब भारत गोरी लोगों का गुलाम था तब एक गोरी कुड़ी मेरी, ये बात है। मेरी जवानी पे फिदा थी वो। माय फर्स्ट लव, मेरी मार्गरेट 1942। मेरा यहाँ रहना ही आश्रम के बच्चों के लिए सेफ। मैंने जो कल तुम्हें बताया वो किसी को मत बताना, समझे? तुम नीचे जाओ, मैं अभी पहुंचता हूँ। ठीक है, लेके जाओ। अरे 11 बजे तक भी नहीं सोया तो मैं कैसा डायरेक्टर हूँ यार। क्या जिंदगी है ये भी यार, सो भैया नहीं सकता। बोलिए। सुना है दद्दू को तुम बहुत परेशान कर रहे हो? हाँ, टॉर्चर किया। वृद्ध घर में छोड़ने वालों को यहाँ छोड़ोगे तो मैं रोमांटिक स्क्रिप्ट कैसे बनाऊंगा? मुझ जैसे क्रिएटर्स को अकेले रहने से दिमाग काम करता है। दिमाग होगा तो ही काम करेगा ना। क्या बोला? क्या कहा? मुझे कहानी लिखनी है ना, फिल्म बनानी है ना, उसके बाद शादी भी करनी है, बच्चे भी पैदा करने हैं। सुन ले, बुड्ढे को ही और छोड़ दे। यहाँ छोड़ेगा तो मैं उसे बहुत टॉर्चर करूंगा। वेरी गुड, इसी तरह से टॉर्चर करना। किसी को चुपचाप लाके यहाँ ठहराऊंगा? मैं क्या उल्लू का पट्टा हूँ? उस बुढ़ो की 300 करोड़ की जायदाद है। 300 करोड़? मैंने तो एक प्रोड्यूसर गंवा दिया यार। इसीलिए तो उसे रख के लाइफ में सेटल हो जाएंगे सोच के मैंने प्लान बनाया। इसलिए तुम टॉर्चर करो, तभी हमारी लाइफ बढ़िया होगी। इस बीच सेंटिमेंटली कुछ बोल के शेयर मांगने का प्लान किया तो तेरा टॉर्चर बना दूंगा। शेयर देगा मुझको? 300 करोड़ पूरा हड़प जाऊंगा। क्या है भाई? हाँ, सलमान के साथ मेरा सोलो फाइट है। कल तक तो हो ही जाएगा एकदम पूरा सीन। और तो देखते हैं क्या पीछे होता पड़ है। जाता है। हाँ, बताता हूँ। अरे कौन तो बात कर रहा है? अरे तू छोड़ यार, पोटी के चक्कर में ये सब होते ही रहता है। शर्म नहीं आती तुम्हें? क्या करूं दादाजी, लड़की आजकल माँ के साथ आती है, कुछ भी बोलो तो लड़की की माँ गुस्सा कर लेती है। अब बताओ क्या करूं मैं इसमें? इसके लिए एक ट्रिक है। उल्लू के पट्टे, बेवकूफ कहीं के। उधर देख बेटी, 5 बजे तक घर आ जाना। लड़की तो बहुत सुंदर है। अबे मूर्ख, बेटी को नहीं, माँ को देख। माँ को? हाँ देख, घूर घूर के देख। यहाँ बहुत सारे आशिक खड़े रखते हैं। ये कालिया काफी दिनों से मेरे पीछे पड़ा हुआ है। दादाजी, माँ ही पड़ जाएगी लगता है। अब मुंडी घुमा और बेटी को देख। हेयरस्टाइल एकदम डिफरेंट है, लगता है रॉक सिंगर होगा। अरे ये तो शुरुआत है, अभी तो बहुत ट्रिक्स हैं। क्यों दादू, क्लास ले रहे हो? अच्छा, इसने किसी को पटाया या यूं ही सांड बनकर घूम रहा है? अरे छोड़ो ना दादू, अब उनके लव सेट नहीं होगा, सिर्फ लुक सेट होगा। बेड़ा गर्क। 100 लोगों को मारने के लिए कहो, भूरता बना के रख दूंगा। लड़कियों से बात करने में थोड़ी शिवरिंग हो जाती है, इसलिए खाली लुक देता हूँ। बस लाइफ ऐसी ही चल रही है। ये छोकरी, तुमसे कह रहा हूँ। सुनो सुनो, इधर देख। दादू ये क्या कर रहे हो? सुन, इसकी तरफ क्या देख रही हो? जैकेट रोक। मेरी बात झूठ मत बोलना कि इसे तू नहीं देख रही थी। पहले नैना लड़ाकर दीवाना बनाती हो, फिर तरसाती हो, उसके बाद बोलोगी माँ नहीं मानती, बाप नहीं मानता, ये मेरी लाइफ का सवाल है, ये बोलकर किसी और से शादी कर लेगी। उसके बाद ये लड़का लैला 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 पुकारते हुए मजनू बनकर मरेगा। यही जाते हो ना तुम? सच सच बता, तूने इसे देखा था कि नहीं? तू चुप रह। छोड़िए ना। नहीं, मैंने नहीं देखा। देखिए, बात बार-बार रखकर मुझे टेंशन मत दो। दद्दू बोल दिया ना उन्होंने। मैंने अच्छी तरह देखा तो इसे देख रही थी। क्यों इसे परेशान कर रहे हैं? हाँ देखो तो क्या हुआ? तू क्यों चिल्ला रही है?
तू जाना। ये बात उसे बोलने के लिए बोलो। लेके जाओ इसे। जा, हाँ जाओ। बोल, देखा था, बोल। हाँ जी मैंने देखा। अब आई ना रास्ते पर, देखा तुझे देख रही थी वो। देख लूंगा तुझे, याद रखना। ठीक है चलो। सॉरी। ओहो दद्दू, तुमने ये क्या किया? तुम नहीं जानते, कुछ भी हो छुपाना नहीं चाहिए। आमने सामने दो टुक बात कर लेनी चाहिए। वो भी ऐसे? मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे? दूसरों के बारे में क्यों सोचते हो? अपने बारे में सोचो, तरक्की करोगे। अरे छोड़ो भी दद्दू, तुम जाओ मैं आता हूँ। मैं भी चलूंगा। जाओ ना, मैं आता हूँ, जाओ अब जाओ। आई फीलिंग वेरी सॉरी। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। नो ओके। दद्दू ने जो भी किया यहाँ आकर वो सब नहीं करना चाहिए था। कोई बात सही कहा ना? नहीं, वो मुझे ठहरे ना। आई एम सॉरी टू। आ रही है ना? आ रही है? नहीं। शी इज कमिंग। हाँ ओके ठीक है। दद्दू आ रही है। देख रही है ना? देख रही है ना? नहीं। लुक मत बदलो, उसी को देखते रहो। वो मुझे देख के हंस रही थी। वो मुझे देख के हंस रही थी। क्या हुआ रे? गर्मी से चढ़ गई दद्दू, गर्मी से चढ़ ये गई। अकड़ बकड़ एक तरफ रहने दो और जान ले आगे क्या करना है। ट्रीट चाहिए ना, मिल जाएगी। चल तैयारी करते हैं। आपका कौन सा ब्रांड चाहिए? मुंह बंद कर बेवकूफ, इडियट, फूल, चुप। अरे उस लड़की से पूछ संडे को सिनेमा देखने चलेगी क्या? उसके देख। फिल्म देखने चांस ही नहीं है। 3 सालों में पहली बार मुझे देख के वो हंसी है। तो 3 साल से जो लड़की तुम्हें देख तक नहीं रही थी, उसे मुस्कुराने पर विवश किसने किया? यही तो प्यार का मंत्र है। ज्यादा ही हो गया। लाइफ में कुछ चीजें ऐसी हैं कि इधर आ। वो जाके कर लेना, ठीक है? ए संभाल। चल निकल। लाइफ में कुछ चीजें ऐसी हैं, लाइफ के कुछ नियम होते हैं। जब भूख लगे तो खाना खा लेना चाहिए, वरना तो पेट भी खराब और खाना भी खराब। डायलॉग सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसमें कोई रैमिंग नहीं है दद्दू। इस रतन सोनी की टाइमिंग देखनी चाहिए, रैमिंग नहीं देखनी चाहिए। अरे यार, प्यार का जो सूत्र है बहुत सिंपल है। लवर से जाकर बात करने के लिए जो झिझकता रहता है ना, वो मात खा जाता है, और फटाफट बात करने वाला बाजी मार लेता है। बस। अब क्या करूं? मैं उस लड़के से जाके बात करूं, इतना ही ना? या। इसमें कोई कमी नहीं है। लुक मी। लवर से प्यार करने वाले की तरह चलो, उसे रेप करने थोड़ी जा रहे हो तुम। चीचे, गलत बात है। नहीं दद्दू, वो विलन की एक्टिंग करते करते आदत सी पड़ गई है। ठीक है। बदन ढीला रखो जरा। लूज द बटक्स। वो पास है, आ रहे हैं। मुझे नहीं पता, आई हैव नो आइडिया। मेरी तरफ देखो, मैं जैसा करता हूँ वैसा करो, ओके? हाय। इधर ही आ रहे हैं। इधर ही आ रहे हैं, लगता है कुछ बात है। क्यों आ रहे हैं? उसके लगता है नजदीक तुमसे जाते मिलने। पूछना, डार्लिंग फिल्म देखने चलोगी? क्या पूछो? अरे तुम नर्वस मत हो। Oh God. All the best दद्दू। बेस्ट। हाय। बात करो। हाय। संडे फिल्म की 2 टिकट ली हैं, पहुंच जाओ। किसके लिए? किसके लिए? पिक्चर के लिए। पिक्चर के लिए? हाँ। मैं नहीं आ सकती। क्यों नहीं आएगी? मारूंगा। हाँ। तू बोली थी नहीं, से देखा था? बोली थी कि नहीं? देखा बोलेगी, पर फिल्म देखने नहीं आएगी। क्यों मैम साहब, ये तुम्हें पागल नजर आ रहा है? तू जाएगी? नहीं गई तो दूंगा। दद्दू मेरी बात तुम्हें भी दूंगा। चुप। तू जाएगी। चलो भाई, तू जाएगी। ठीक है दद्दू, ऐसे कोई बात करता है क्या? इन लोगों से ऐसी बात करोगे तभी काम होता है। ये लड़की, तू जाएगी। हाँ।
कभी कभार देख लेता था, अब तो वो भी गया। अच्छा, मेरे साथ अच्छा हुआ। ये तो पागल है, मुझे क्या हुआ था? ए, चल। कुछ कहा अंकल? ए चुपचाप चल। लगता है अकेले ही देखनी पड़ेगी। सर, हमारे प्यार का 2 टिकट है। हाँ है। कितने का है? 120 रुपए। क्यों? 2 टिकट चाहिए सर। उर्वी के साथ आया था, टिकट नहीं मिली सर। कॉर्नर सीट होती दे दीजिए सर, प्लीज सर। सर, ऊपर से 100 रुपये दे देता हूँ। मैं तुझे ब्लैक ही दिखता हूँ? नहीं सर, नहीं सर। खींच के। मैं भी हुडबी के इंतजार में हूँ। ओके सर, ओके सर। सॉरी सर, अबे सॉरी सर, सॉरी सर। अबे जाना। ओके सर, थैंक यू। अब तो खुश? इसीलिए उम्र के हिसाब से आइडिया देना चाहिए। अब तुझे सच्चाई मालूम हुई? ये जल्दी जाकर टिकट मांग, फिल्म स्टार्ट ना हो जाए। जाता हूँ, जाता हूँ। जाओ टेंशन नहीं। जाओ, मांगो। पिक्चर भी शुरू हो गई होगी, अब वो नहीं आएगी। सर, हाँ? मुझे भी लगता है सर, टाइम हो रहा है। पहली बार है, कम से कम हम 2। रहने दे, चला जा। दद्दू सर, टिकट के पैसे? एंजॉय ओके सर, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। दद्दू ये क्या कर? तुम खुद को क्या समझते हो? वो नहीं आएगी। वो नहीं आएगी तो फिर उसे बुलाया क्यों? ऐसा नहीं करता तो तुम अपना लव प्रपोज नहीं करते ना। मैंने लव प्रपोज कहाँ किया? अरे आई लव यू बोलने का जमाना पुराना था, हमारा जमाना। फिल्म देखने चलो कहकर सिग्नल लेना आज का जमाना है। ये सब तो ठीक है, वो तो आए नहीं ना। हाँ, नहीं आई। क्यों नहीं आई? सब कुछ खुद करके सवाल मुझसे करो। बेटा, बुलाते ही आ जाना एक टाइप है, दूसरा टाइप सोचते बुलाने से चले जाएंगे तो गलत हो जाएगा ना, ये दूसरा टाइप है। इस तरह की लड़कियां अरे रे जा सकती थी ना, मिस कर दिया ना, ऐसा सारा दिन तुम्हारे बारे में ही सदा सोचती रहेंगी। कल तुम देखना, वो लड़की जब तुम्हारे पास से गुजरेगी तुमसे बात करने आएगी, लव टेक ऑफ हो जाएगा, म्यूजिक शुरू हो जाएगा। मैडम प्लीज मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मैडम, कहा जा रहा है कि आपकी सहयोगी पार्टी ने 25 सीट मांगी है। ये आपकी थिंकिंग है। मैडम, जीआर बिल्डर पाशा और आपका क्या रिलेशन है? मैं उनसे कभी मिली भी नहीं। मैडम, किसी सहयोग के बिना ही आप सरकार बनेंगे, इस बारे में आप क्या कह रही हैं बताइए। ये सच है। हाउ अबाउट टू बिकम सीएम मैडम? कौन नहीं चाहेगा। मैडम, कहा जाता है कि पूरे राज्य में अपनी जमीन पर अवैध कब्जा कराए हैं। ये अफवाह इसका है। सबूत है मैडम। कौशलपुर और मिदनापुर में आपने हजारों एकड़ जमीन पर कब्जा कर रखा है। जमीन की कीमत बढ़ जाए इसलिए उस जगह पर एक बस डिपो बनेगा, ऐसी घोषणा आपने 2 महीने पहले कर चुकी है। क्या यह सच नहीं है? इतना ही नहीं, उपनगर को बसाने के लिए आप डाल रही है। और मैं ये भी जानता हूँ कि जीआर बिल्डर पाशा से आपका गहरा ताल्लुक है, जिसका मेरे पास ठोस सबूत है। मुझे दीजिए चाचा जी, मुझे प्रसाद दीजिए, मुझे प्रसाद दीजिए चाचा जी। चलें दद्दू? तुम जाओ, मैं नहीं जाता। हाँ? दद्दू, क्या हुआ दद्दू? मन बहुत उदास है। मंदिर में भी अगर दुख दूर नहीं हुआ तो बियर पीनी पड़ जाएगी। क्या हुआ पूछो, उनसे मजाक मत करो। खैर छोड़ो दद्दू, बात क्या है बताओ। कुछ नहीं बेटा ओम। हाँ दद्दू, मेरी बात सुनो। अगर इस तरह से बोल बोल के कोई फ्लैशबैक सुनाने का चक्कर है तो मैं जा रहा हूँ। अरे कल मेरी लक्ष्मी की पुण्यतिथि है। ओ ठीक है, बोलो। इस दिन मैं हमेशा आश्रम जाया करता हूँ। हाँ। वहाँ के सारे बच्चे
बड़ी बेसब्री और बेचैनी से मेरा इंतज़ार करेंगे कल के दिन। पर मैं जा नहीं सकता। क्यों? कल मैं अवश्य आश्रम जाऊंगा, ये मेरा बेटा जानता है। उससे चोरी छुपे आश्रम जाकर आना बहुत ही मुश्किल है। मुश्किलों को आसान बनाना ही तो अपन का काम है। ओफो। ये भी कोई बात है? कल अपन जाएंगे। हेलो, कौन? तेरे घर से ही बात कर रहा हूँ, पता है ना तेरे को? 10 मिनट में तू इधर आ रहा है, नहीं तो तू देख तेरा हालत क्या करता हूँ। उसके बाद बताता हूँ तेरे को। तू आ रहा है? हेलो। मेरे पापा? ये सब मत पूछ कौन बोल रहा है। तेरा बेटा मेरे पास है, शिव मंदिर के पीछे। तुरंत आ जा, नहीं तो किसको धमकी दे रहा तू? धमकी नहीं दे रहा हूँ। अपने बाप से बात कर। पापा 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 पापा। सुन लिया? कुछ मत करना, मेरे बच्चे को कुछ मत करना। हाँ बोलो बहन। बहन नहीं बहनोई। कौन है मेरी बहन के मोबाइल से बात कर रहा है? रिश्ते की बात करना है, पता लिख ले पहले। हेलो, कौन बोल रहा है? किससे बात कर रहा है मालूम है? मैं कौन हूँ? हेलो। 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 तेरे बाप को उठा लिया। क्या? तेरे बाप को उठा लिया, पता नोट कर, वहाँ आ जल्दी। उस बुड्ढे से मैं पहले ही परेशान था, उसे वहीं दफना दो। रख दो फोन को। साले। वो अलर्ट। आइए साहब, सब ठीक है ना? माता की पुण्यतिथि पर आए हैं क्या? हाँ भैया। अच्छी बात है, अच्छी बात है। भैया आप ठीक है ना? दादाजी आ गया। सीता, इधर आओ ना, दादाजी आ गए। ये बता, तू तो अच्छा है ना भिड़? अब तक तो ठीक ही था, मुझे नहीं मालूम था कि आप भी आएंगे। अच्छा। बता देते ना। दादाजी और आप उस जमाने से एक ही साथ रहते हैं क्या? बहुत पहले से। बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। ये धारी हाथ में क्यों? बच्चों ने आम मांगे थे ना? नहीं, नारियल मांगे थे ना? मेरा मन भी नहीं माना, इसलिए नारियल काटने के लिए दौड़ा हूँ। गुड बात। भैया, आप नारियल लेंगे? नहीं चाहिए। बहुत बहुत स्वाद नहीं होता है। चाहिए। लीजिए, मैं लेके आ रहा हूँ। अबे कहाँ भाग गए तुम सब? ये क्या लड्डू है? खाइए मत दादाजी। मदन गोपाल, मैंने दादाजी को मीठे देने से मना किया ना। नहीं दिया, किसी और ने दिया होगा। मीठा खा लिया ना। सिर्फ छू कर देखा था। और ऐसी है यूं ऐसे खिलाओगी तो सारा खा जाएगी, तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचेगा। हाँ। क्या कहा? लतीश्वर? क्यों रे, दिमाग खराब हो गया है? वो कोई हीरो है क्या उसके पास जाकर? कितनी बढ़िया स्क्रिप्ट है यार, इसमें तेरी लाइफ नहीं मेरी लाइफ भी बनेगी यार। हे, ऐसा विलेन कैरेक्टर मिलेगा क्या? हाँ
तेरी बात मैं समझता हूँ यार। सुन, जल्दबाजी मत कर, थोड़ा इंतजार करना यार। अभी तो थोड़ा थोड़ा करके मन बदल रहा है। मेरे ऊपर विश्वास, ऑन प्रोसेस है यार। 1 महीने का टाइम दे। 1 करोड़ तो क्या, 5 करोड़ के साथ आऊंगा। बढ़िया फिल्म बनाएंगे, क्या कहता है? अब हंसा, ठीक है यार। कौन था? मेरा फ्रेंड, डायरेक्टर देवेंद्र का को डायरेक्टर है। सॉलिड स्क्रिप्ट है। कॉम्प्रोमाइज करके वो लतीश्वर है ना, उसके साथ फिल्म बनाने के लिए बोल रहा है। वो फिल्म में रहेगा तो देखेगा कौन? वही तो मैंने कहा, थोड़ा इंतजार करना। मेरा एक पुराना दोस्त है, मलेशिया में रहता है। फिल्मों में ट्राई किया, थक के मलेशिया चला गया, बड़ा आदमी बन गया है। अगले महीने आ रहा है, वो मेरे साथ में फिल्म बनाएगा। बहुत अच्छा। विलियन सर, हाँ। अगर आप कोई मूवी बना रहे हैं तो इस हीरोइन को भूलिएगा मत, प्लीज। प्लीज प्लीज। देखते देखते। क्या कहा? देखेंगे। है मनी, गाड़ी रोक। रुको 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 रुको। बॉस, यही जगह है। सिर्फ तुम आओ। ठीक है बॉस। और तुम भी। अभी आ रहा हूँ। हाँ। बुला रहे हैं ना, जाओ। अबे चुप बे। क्या यहाँ आके मुझे पिटवाई हो तू? चाहिए तो तू पहले जा, मैं पीछे आता हूँ। हाँ? मुझे भी अपनी चिंता है। कौन सा रूम? या तो कोई सीन सोचो या कोई सीन बताओ। घूम घूम के सिगरेट ही खत्म हुई है। हाँ, तुम क्या लिख रहे हो? यस, व्हाट यू वांट? यहाँ एक बुढ़ा रहता था, कहाँ है वो? उन्हें बुड्ढा मत बोलो। ही इज माय फ्यूचर प्रोड्यूसर, डू यू नो? हाँ, लेकिन आप कौन है? वो मेरे पहचान के हैं। कहाँ गए वो? वो ओम के साथ शूटिंग गए हैं। बॉस, जो बाइक में आ रहा हूँ वही है। दादू, तुम घर जाओ, मैं दुकान पे होके आता हूँ। बारिश हो रही है ना? कोई बात नहीं, बारिश ही तो है ना। अरे छाता तो ले जा। अरे आता हूँ अभी। आपके साथ जो रतन जी रह रहे हैं, उनका बेटा उन्हें ले जाने के लिए आया है। कर चुकाने के बहाना बनाकर आश्रम अपने नाम पे लिखवाने वाला है। तुम कैसे जानते हो? मैं उनका मुनीम, कागजात मैंने ही तैयार किए। यह बात सच्ची है बेटा। जो मैंने उस दिन आपको दादू की कहानी सुनाई थी, लगता है वो आपको पसंद नहीं आई। मैंने अब यूथ की कहानी रखी है। 80 करोड़ का बजट है, फुल ऑफ ग्राफिक्स। रावण को मात देगी, उसका निर्माण करने के यहाँ लोग नहीं है। उसकी पूरी ताकत सिर्फ तुम्हारे पास है। 300 करोड़ की जायदाद में से 80 करोड़ को निकाल के बाहर रख देंगे ना, उसको डबल्स क्या ट्रिपल बना के दिखा दूंगा मैं। मेरे पास कहाँ है इतने पैसे? मुझे दोनों वक्त खाना भी ओम ही देता है। कामड़ी मत करो आप, मैं सब जानता हूँ। 300 करोड़ की जायदाद आपके नाम है, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। ओम खाना खिलाता है, फोकट में खिलाता है क्या? खाना खिला के जायदाद अपने नाम कर लेगा। मैं सीधा मांग रहा हूँ। देखो, ओम शंकर के बारे में गलत बात मत करना। गलत? हम गलत हैं? अच्छा, मैं एक सवाल पूछता हूँ। आपके नाम पे 300 करोड़ की जायदाद है, ये मैं कैसे जानता हूँ? उसी ने कहा था सड़क पे जाने घर में बिठा के खाना खिलाने वाले। क्या मैं पागल हूँ? दादा को करेक्ट करके लाइफ में सेटल हो जाऊंगा, मुझे उसी ने कहा था। अपनी माँ की कसम खा के कह रहा हूँ। भैया, आपसे डर के तो घर छोड़ के भागे थे। आप आएंगे तो रहेंगे क्या? बाप को बहकाना बहुत आसान है। कोई भी बाप अपने बेटे की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। अब मेरी एक्टिंग देख। पिताजी! उठो भी। क्या हुआ? क्यों रो रहे हैं छोटे बच्चे की तरह? हाँ?
मैं मानता हूँ कि आज हमको मांगना मेरी गलती थी। मुझे माफ कर दो पिताजी। एमएलए की सीट बड़ी मुश्किल से मुझे मिली है पिताजी। खर्च करूंगा तो ही जीत पाऊंगा। केवल वो जेवर की दुकान मेरे नाम कर दो पिताजी। इसके अलावा एक फूटी कौड़ी नहीं चाहिए मुझे जायदाद से। कितने अरे गहरे लोग मेरी जायदाद को हड़पना चाहते हैं। तू तो मेरा बेटा है, तुझे पूरा अधिकार है। आशन के सिवा मेरी सारी जायदाद कल ही तुम्हारे नाम कर दूंगा। पिताजी मुझे क्षमा कर दो। संभल के पिताजी। बोलो। चिंतामणि अपने बाप को लेके आ रहा है। कल रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ओके, रजिस्ट्रेशन होते ही कॉल करना। दादू तेरी तो दादू मेरे बेटे पर हाथ उठाता है तो? नहीं दादू, ये तुम्हें धोखा दे रहा है। बकवास बंद कर। वो तुम्हारी तरह दूसरों की जायदाद हड़पना नहीं चाहता, बाप की जायदाद लेना चाहता है। क्या कहा? तुम्हारी जायदाद की मुझे लालच है? राजकुमार ने मुझे सब बता दिया है। अगर पैसे चाहिए थे तो मुझसे मांग लेते। दादा दादा बोलकर मेरे पीठ में छुरा पकड़ने की क्या जरूरत थी? ओहो दादू, मैंने उसे किसी और बस चुप करो। मैं तेरी सूरत भी देखना नहीं चाहता। पहले मेरी बात तो सुनो। चल हट, दादू सुनो, रुको दादू। जा। वो कर्जा बोलकर तुम्हें धोखा दे रहा है। उस पर विश्वास मत करो दादू। वो बच्चे और तुम्हें सड़क पे खड़ा कर देगा। दादू आज तुमको लेने वाला हूँ, ये बात तू कैसे जानता है? जानता हूँ रे, जानता हूँ। तुम्हारा कहना सही है। धोखे से मैं बड़ा साइन लेने वाला हूँ। ओवर एक्टिंग मत करना। रजिस्ट्रेशन खत्म होते ही बुढ़ाऊ को रोड पे छोड़ के चला जाऊंगा, तू लेके जाना। बीच रोड पे जो खड़ा होगा तेरा बाप नहीं, तो माँ बाप को धोखा देकर जीना भी कोई जीना होता है क्या? ये रजिस्ट्री नहीं होगी, करके देख ले। जमीन कौन लेने वाला जानते हो? कौन रे? गरीबों का मसीहा नरनी नीति। तुमसे कुछ भी मेरी बात सुन। तेरी दी तो क्या, वो भगवान भी आ जाए ना। मैं नहीं छोड़ूंगा। भैया ओम, एक मिनट। क्या हुआ? दादा के बारे में सच ना जानते हुए मैंने बहुत कुछ बोल कोई दिया। बात नहीं। मुझे पता होता कि अनाथ बच्चों के लिए है तो मैं कभी कुछ नहीं बोलता। गलती मेरी भी है, तुम्हें नहीं बताना चाहिए था। जानता हूँ आप सब दादा के विषय में ही जा रहे हैं। इफ यू डोंट माइंड, इस ऑपरेशन में मेरा भी दिमाग इस्तेमाल हो जाए तो प्लीज ओम। ठीक है, तुम भी साथ चलो, लेकिन अपना ब्रेन अपने पास ही रखना प्लीज। भैया भैया ठीक है यार, चलो। इट्स ओके, आई विल कम। चलो बॉयज। शर्म नाम की चीज नहीं है। इज्जत को देखूंगा तो अवार्ड कैसे लूंगा? हाँ, मैं राजपुर रजिस्टर ऑफिस से बोल रहा हूँ। मेरी शादी है आज, आ जाओ जल्दी। हम चले क्या? बॉस, नलिनी का आदमी मंगलपति अभी तक आया नहीं है। बात हो गया, 10 मिनट में आ जाएगा। पिताजी आप कार में बैठे रहिए, रेडी होते बुलाता हूँ। ठीक है। भैया दीदी आएगी क्या? दीदी तो नहीं आएगी, लेकिन उसका बेनामी कोई आएगा। ये तो फोन नहीं उठा रही है। बॉस, मंगलपति आ गया लगता है। अबे जो आया बेनामी नहीं है, सुनामी है। ये यहाँ क्यों आया? उसकी वाट लगाने। रघु, मैंने कुछ नहीं किया। वो यहाँ क्यों आया है?
चोरी छुपे शादी करने के लिए आया है। मगर यहाँ आने की क्या जरूरत थी? बाबूजी दोनों घर से भागकर शादी कर रहे हैं। उसके जाने के बाद ही रजिस्ट्रेशन करेंगे। हाँ ठीक है पिताजी। उसको फॉलो करो। अच्छा बॉस, आ चल। बोलो भैया। अंदर क्या हो रहा देखो। ठीक है भैया। अबे चल। सर बहुत देर हो गई क्या? ऐसी कोई बात आप नहीं। हमारे लायर हैं। हेलो सर। अंदर चले सर। बस 5 मिनट। हमारे लड़के अंदर गए हैं। हाँ ठीक है, आते ही चले जाएंगे। कोई बात नहीं। आ चल। ए, देख तू। कोई बात पिताजी आए हैं, फॉर्मेलिटीज पूरी करेंगे। हे बॉस, वो पीछे जाकर क्या कर रहे थे बोलो? घूम के आ रहे हैं। अरे वही घूमते समय क्या कर रहे थे बोलो? घूम ही रहे थे। घूम के आ रहे थे भैया। ये क्या है? मिठाई अंदर दिए हैं। तुम्हें शर्म नहीं आती? खा के देखिए, अच्छी बनी है। मुझे लगता है कि वो मिठाई खिला के पिटाई करने वाले हैं। रुपए अंदर रखो। प्लीज एक भी मैडम। प्रूफ नहीं लाए हो, इसमेइन बहुत रिस्क है। बिना रिस्क के शादी होती है क्या? ये भी तो है मैडम। प्लीज Next. ले लीजिए मैडम। प्लीज 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 5000 है मेरी बात समझिए सर। मैडम। बिना प्लीज राशन मैडम। कार्ड के रजिस्ट्रेशन नहीं कर ले लीजिए सकते मैडम, सर। 5000 रुपए हैं, ले लीजिए। रेशन कार्ड नहीं है मानता हूँ, लेकिन प्लीज एडजस्ट कर लीजिए ना। फाइनल में आपके पास कितने अमाउंट है? ओ, मुझे 1 मिनट देना तो मैडम। इसमें 10,000। अरे आपकी ईमानदारी मुझे बहुत पसंद है मैडम। इतनी मन्नत कर रहे हो, बाहर किसी को मत बताना कि इतना कम पैसा ले रही हूँ। बाहर ही ना, हम कभी नहीं बताएंगे, लेकिन फोटो जरूर खींच लेंगे। ये सब क्या है? कैमरा लगा क्या कर रहे हो? We are from कैमरा Vigilance ऑफ Department. करो। We are going to सर, arrest सर, you now. गलती हो गई सर। You are आगे से under नहीं arrest. करूँगी, सर। तुम्हें हमारे Please, साथ सर, चलना होगा। please, चलो। please, सर। चलो, please. करूँगी, सर। हाँ, Please, please, सर। बाहर निकलिए, मेरी हमारे बात साथ सुनिए, चलो। हे चिरकुट, हम स्कूल जाने से पहले जेल में गए थे। खतरों से खेलना हमारा शौक है। जा निकल ले। चलो डार्लिंग। ए, तुम बचपन में ही जेल गए थे क्या? हे, उस पर भाव जमाने के लिए मैंने ऐसा बोला, तो इस बात को सीरियसली ले रही है। भैया ओम, ये सीन ऐसे पलटेगा मुझे उम्मीद ही नहीं थी। छोटी सी ऑब्लिगेशन, मेरे स्क्रिप्ट के लिए सीन एकदम आप है, क्या मैं इसका इस्तेमाल कर लूं? प्लीज ओम। हाँ। थैंक्स ओम। कितनी बार कहा कि उसे सावधान रहना। मेरी बात मानी क्या? तीनों वक्त बिरयानी खा रहे हो ना? मैंने भी अंदर से मिठाई लाके दे दी। आज तो मेरी खैर नहीं है। घूम क्या रहा था क्योंकि आज मुझे घुमा दिया तुम लोगों ने। मैं नहीं। अबे कहाँ भाग रहा है भैया? छोड़ दे, रुक जा। अबे कहाँ भाग रहा है? रुक जा भैया, आप रुकिए, मैं उसे पकड़ने के बहाने तू बच के भाग रहा। मेरा विश्वास कीजिए दीदी, मैं अपने बाप को बेवकूफ बनाकर रजिस्टर ऑफिस लेकर गया, लेकिन वहां एक कमीने ने आकर सारा प्लान चौपट कर दिया। ये कहते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? पॉलिटिक्स में तो छोटे बच्चों से भी होशियार रहना चाहिए। तुमने इसके बारे में कहा था। तेरा नाम ओम शंकर है ना? सिनेमा में 5000 के लिए जिम बॉय का काम करते हो ना? तुम फिल्मों में बड़ा विलन बनना चाहते हो ना? और पास की हॉस्टल की लड़की से प्यार करते हो ना? सही कहा ना? ये मेरा मामला है। अगली बार इस जमीन के लफड़े में टांग अड़ाई तो जिस काम में लगे हो उसी में लगे रहो। जाओ। अब ये समस्या खड़ी नहीं करेगा। पाशा जी लाइन पर हैं। बोलिए पाशा भाई। तेरे ऐलान की बात। बस आश्रम की जमीन बाकी है। लेट होगी क्या? पार्टी इंतजार नहीं कर भाई, 2-4 दिन में हो जाएगा। ओके मैन।
ए, उसका भरोसा नहीं किया जा सकता। इसके लवर को किडनैप करके इसे इन्फॉर्म कर दो। वो उस लड़की को ढूंढेगा और तुम रजिस्ट्रेशन करवा लेना। जरा सिगरेट दे। हाँ बोलो भैया, अगर आप भी उसे इन्फॉर्म करेंगे तो भी कंफर्म उसको जगह नहीं मिलेगी। हेलो, तुम कहाँ हो? किस एरिया में हो? नहीं जानती। फोन का डिस्प्ले देख के बताओ। गांधीनगर। ठीक है, रूम से बाहर कुछ दिखाई दे रहा है? इसे देखने से सिर्फ स्ट्रीट लैम्प दिखती है। इतना काफी है, तभी पहुंचता हूँ। हेलो, हाँ सुनो, एक मिनट। बिजली ऑफ हुई क्या? ऑफ हो गई। बढ़िया। अभी चल गई। हेलो दर्शनी, टेंशन मत होना, एरिया का पता लग गया है, गली का पता लगाता हूँ, लाइन में रहना। बिजली ऑफ हुई? अब हुई? नहीं। और अब? हाँ 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 ऑफ हो गई। अब चली? हाँ अब चल रही है। ठीक है, यही गली है। हेलो, एक मिनट। अब ऑफ हुई? नहीं। अब? नहीं। हाँ हाँ ऑफ हो गई। ओके। सुन, कुछ आवाज आ रही है ना? क्यों डर रहे हो भैया? वो यहाँ नहीं आ सकता। अबे इनमें से जाके किसी को देखने के लिए बोलना। क्यों डर से मरे जा रहे हो? मैं खुद देख कर आता हूँ। अबे ये तो एकदम बुज़दिल है। दिखाने लग गया। अब तो मुझे छुप जाना चाहिए। एक खाली। क्या हुआ भैया, यहाँ छुपे हुए? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? इज्जत को देखूंगा तो इसे बच नहीं पाऊंगा। तू भी एक चादर लेके ओढ़ ले। इनकी बात भी सही है, ओढ़ लेता। अबे छिप जा।
नौटंकी मत करो। क्या हुआ तुम्हें? ऐसा करने से तो बाहों में भरने का चांस मिल गया। अबे क्यों हिला? सॉरी भैया, सॉरी भैया। ढूंढ लेगा क्या? ये कौन है? लगता है देखा नहीं। क्या हुआ? अबे उसने हमें ढूंढ लिया, फिर भी हमें छोड़ के जा रहा है। बहुत अच्छा आदमी है वो। ओम, गाड़ी निकल चुकी है। दादाजी दूसरी गाड़ी में है। मास्टर, अपने फाइटर को तो कुछ नहीं हुआ? कोई बात नहीं, वो प्रोफेशनल है। अरे क्या देख रहे हो आप लोग? जरा एम्बुलेंस को तो फोन करो। हाँ, कोई एम्बुलेंस को तो बुलाओ। इसीलिए मैंने ये बात कही थी, ये भी समझे बिना तुम बस। हाँ मालिक, ये सच कह रहे हैं। आपने जिसमें दस्तखत किए हैं वो दुकान के कागजात नहीं बल्कि आश्रम के कागजात हैं। कागजात मैंने ही तैयार किए हैं। मालिक, क्या हुआ? दद्दू क्या हुआ? दद्दू कि क्या हुआ? अरे कुछ बोलो ना। अरे दद्दू क्या हुआ? मुझे बताओ ना, दद्दू क्या हुआ? बताओ। रजिस्टर ऑफिस जाने से पहले ही उसने मंदिर में मेरे से दस्तखत करा लिए थे। तुझे मैंने गलत समझा ओम, मुझे माफ कर देना। अरे छोड़ो ना दद्दू, धोखा खा ये भी गया। कोई बात है क्या? सिर्फ साइन किया ना, कोई बात नहीं। उठो 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 उठो। अरे कुछ नहीं हुआ, आ जाओ, उठो, आ जाओ। नहीं उठाओ। इससे भी कोई डरता है क्या? कुछ नहीं होगा। हाँ कुछ नहीं होगा, आ जाओ। क्या हुआ रे? ओम, नलनी आश्रम तोड़वा रही है। हे भगवान।
संभल के दत्तू। नमस्ते। पिताजी, मुझे माफ कर दो पिताजी। आपके साथ विश्वासघात किया, उसकी सजा मुझे मिल गई पिताजी। आश्रम उनके नाम करने के बाद एमएलए की सीट मुझे मिलेगी इस उम्मीद के साथ मैं नलिनी से मिलने के लिए उसके ऑफिस गया, लेकिन नलिनियों के आदमियों ने मुझे उनसे मिलने नहीं दिया। उसके बाद ही मुझे पता चला कि नलिनी ने मेरे साथ धोखा किया है। उसने मारपीट करने के झूठे केस में मुझे अंदर करा दिया पिताजी, मुझे अंदर करा दिया। पिताजी, मुझे राजनीति नहीं चाहिए, बस मुझे बाहर निकालिए पिताजी। बुरे लोगों से बचकर आ गया, यही बहुत बड़ी बात है। मैं देख लूंगा। भैया 1 मिनट। भैया 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 नमस्ते। नमस्ते। भैया आप ठीक है ना? अच्छा हूँ, तुम अच्छे हो ना? अच्छा नहीं हूँ भैया। भैया मैं एक बाप, एक माँ, एक बीवी और एक बच्चा, गवर्नमेंट के कानून के हिसाब से साधारण परिवार चलाने वाला हूँ। भैया भी अरेस्ट हो गए, अब हमें पगार कौन देगा? हमारे परिवार को कौन अब बचाएगा? इसका रास्ता तुम ही बताओ हमें। नाइस परफॉर्मेंस। एक प्लान के साथ पूछ रहा हूँ, इसका रास्ता तुम ही बताओ। मुझे भी आप अपने साथ फिल्मों में ले लो ना। आप तो जानते ही हैं मैं अच्छे से मार खाता हूँ। तो मार खाता है? मार खाने जैसी एक्टिंग करने वाले सिनेमा को चाहिए। तुम उसके लिए पूरी तरह काबिल हो, शामिल कर लूंगा। थैंक्स भैया। वेलकम। देखा भैया, जिम जाए भी नहीं जिम बॉय बन गया हूँ मैं। पहले हिंदी, दूसरी तमिल, तीसरी तेलुगु, अगला स्टेटस हॉलीवुड का है अपना। आपका इंग्लिश नहीं आता ना? ए भैया को तूने इंग्लिश बोलते हुए देखा नहीं है? गोइंग स्टिल। ये क्या बात है भैया? अबे जा बे, फोटो खींच मेरी। देश के लिए अपना जीवन समर्पण करने वाली बहन आदरणीय नलिनी जी का यहाँ उपस्थित लोगों के तरफ से स्वागत करता हूँ। महिलाओं की रक्षक, हमारे देश का भविष्य, हमारी प्यारी बहन, अनाथों की मसीहा, अबलाओं का ताकत, समाज को विकास की तरफ ले जाने वाली हमारी बहन माननीय नलिनी जी का स्वागत करता हूँ। दीदी, दीदी, ए छोटी रानी, दीदी आपसे कुछ बात करनी है। दीदी, दीदी तुम्हारा नाम छोटी रानी है ना? 15 साल की उम्र में तुमने सिल्क बाजार में धंधा शुरू किया था ना? वहाँ आए काउंसलर को पकड़कर एमएलए से जुड़कर उसकी रखेल बनकर सेटल हो गई। उसके बाद तुम्हारी सेवा से एमएलए भी मंत्री बन गया। मंत्री बनते ही तेरे धंधे के कारनामे तेरे राजनीति के ट्रिक्स बन गए। उसके बाद क्या हुआ? उस आदमी को जवानी का जलवा दिखाकर अलग पार्टी बनाकर अध्यक्ष बन गई। उसके बाद बेचारे उस आदमी को भी टपका दिया। कुछ भी करके अपनी गणित बैठाकर बड़ी नेता बन गई। आज तुम्हारे कारण कितने लोगों का घर आसरा चला गया, वो सड़क पर आ गए। क्या किया था उन्होंने? बिन माँ बाप के बच्चों के लिए वो आश्रम ही तो उनका सब कुछ था। उसे भी छीन कर उन्हें सड़क पर ले आई। उसी सड़क पर एक दिन तो लावारिस लाश की तरह पड़ी होगी। क्या धमकी दे रहा है? चुनौती। उस दिन क्या कहा था? अपने काम से काम रखो। सिनेमा में विलन बनाया था। आज के बाद मैं तेरा विलन हूं। अब देखना मैं तेरा क्या करता हूं। कौन हो तू? ये कैसा शोरगुल हो रहा है? अगर चिल्लाया तो घुसेड़ दूंगा।
ये मत समझना कि मुझे मार देने के बाद तुम मुझे जायदाद खरीदने से रोक पाओगे। दरअसल देखा जाए तो मैं हूँ डमी। मुझे मारकर तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। काम नल्ली करती है, लेकिन डिसाइड करने वाला पाशा। अगर उठाना ही है तो पाशा को उठाओ। पाशा? वो कौन है? नल्ली की परछाई है पाशा। हम जैसे बेनामी के नाम होते ही जायदाद पाशा के कंट्रोल में चली जाती है। जमीन बेचना, स्विस बैंक में पैसा डालना, नल्ली के खिलाफ कोई इलेक्शन में खड़ा हो तो उसे साफ कर देना, ये सारे काम पाशा के हैं। समंदर को ही मालूम है कि उसने कितने लोगों को मारा है। अगर हो सके तो उसे ही उठा लो। अगर तुमने ऐसा कर दिया तो तुम्हारा आश्रम तुम्हें मिल जाएगा, मगर उसे उठाना इतना आसान नहीं है। शहर के बड़े बड़े आदमियों का भरोसा है उस पर। मछली में कई कांटे होते हैं, लेकिन उसे पकड़ने के लिए एक कांटा काफी होता है। मगर तेरे पाशा को पकड़ने वाला जाल भी मैं हूं और कांटा भी। उठाता हूं, इसे यहीं बंद रखना। तू शरीफों की तरह यहाँ क्या घूम रहा है? तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हिम्मत है तो अकेला बदतमीज से बात कर। अस्सलाम वालेकुम पाशा भाई। उसे उठा के फेंक दो। ओम शंकर, इसको यहाँ से उठाना मुश्किल है। इसी मार्केट में उसे उठाऊंगा। कैरवन में थोड़ा एसी कम है। जल्दी आइए सर, जल्दी कीजिए सर। वाओ, व्हाट अ क्राउड। ऊपर कोई नहीं है सर। मेरे लिए इतनी क्राउड है? ये मार्केट है सर, यहाँ हमेशा भीड़ रहती है। आज के बाद। हाय हाय, हेलो, ऑटोग्राफ। नहीं सर, छोड़िए सर, छोड़िए सर। स्कूल की नोटबुक है, ट्यूशन के लिए देर हो रही है। बहुत बच्चे में बहुत ताकत। सर आप बहुत वीक है। मेरी हर फिल्म यही मार्केट में शूट होगी। क्यों सर? थिएटर में तो क्राउड आता नहीं है, एटलीस्ट शूटिंग स्पॉट पे तो क्राउड रहा है। सर सुपर सर। सर हमारी कहानी में एक सीन ऐसा ही है, लेकिन उसे मार्केट में नहीं कर सकते। जब पूरा क्राउड सुहागरात मना के आ रहा है तो इसके बीच में सुहागरात मनाना कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ सर, हीरो आ रहा है। गुड इवनिंग सर। फाइट का सिचुएशन ये है इस फिल्म में प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर, एक्शन डायरेक्टर, स्टोरी लाइन सब कुछ मैंने लिखा है। अब मुझे क्या करना है? मेरी माँ को मारने वाले विलन के एरिया में जाके उसको मार कर धूम मचाकर खत्म कर देना। करेक्ट? करेक्ट सर। मास्टर, मालदीव में आम बेचकर जो पैसे कमाए हैं उनसे फिल्म बनाने आया हूँ। जाऊंगा तो पैसे के साथ या फिर आम के साथ। अगर वो भी नहीं हुआ, मरवा दिया इसने। गुठलियों के साथ जाएंगे। अरे कौन है ये, और ये क्या बकवास कर रहा है? कौन है? पीछे से जाने के लिए कहो उसे, पीछे जाने के लिए। आप शुरू कीजिए सर, टाइम हो गया। हाँ, गुठलियों के साथ। हाँ, अब क्या करें मास्टर?
कार से एकदम स्पीड से आके रुकेंगे आप, दरवाजा खोलते हुए जो दौड़े टकाटक 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 टक। उसके बाद जो हुआ वहां, अपनी माँ को देख रहे आप, उसका कोई कत्ल कर दिया है और आपके अंदर जो इमोशन निकालना है वो। ये तलवार लेके ऊपर क्यों जा रहा है? कुछ प्रॉब्लम है क्या उसको, या लिफ्ट खराब हो गया? सॉरी मास्टर, जहां तक देखा वहां तक ठीक है, उसके बाद क्लोज में जाते हैं। ये नौटंकी क्या चल रहा है? बादशाह को उठाने वाले हैं। क्यों नीचे गिर गई? अरे कत्ल करने वाले हैं। मेरे जाने के बाद बोलो ना उसको उठाने की। अरे वो तुमको उठा देंगे। ओके रेडी, वन मोर। सर आप इसी तरह हंसते हुए पीछे मुड़िए, बिल्कुल अच्छे, इसी तरह हंसते हुए। ओ पाशा आ रहा है कि मेरी दादी को जिसने मारा है मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बोलिए बोलिए। कट 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 कट। तू क्यों कट बोल रहा है? तू डायरेक्टर की मैं डायरेक्टर हूं। बोला हुआ डायलॉग में बोलना नहीं आता, मुझसे पूछ लो तुम डायरेक्टर हो मैं डायरेक्टर हूं। ये टक्कर फिल्म का वही हीरो है। जैसे बोलता हूँ वैसे करो। वन मोर। ये क्यों टेंशन हो रहा है? ए क्या भूत की तरह वहां खड़ा है? चल इधर आके खड़ा हो जा, खड़ा हो। स्प्रे देना। स्प्रे नहीं चाहिए, तू हट। स्टार्ट कैमरा। कम से कम इस टेक को तो ओके कर दो साहब। सॉरी मम्मी, थोड़ा एडजस्ट कर लो। वो है एक काम करेंगे, कल हम दोनों यहीं पर मिलेंगे। पक्का प्लान मेरे अगुआ का। हाँ प्लान पक्का। उठा ले।
ओम संभल के। गाड़ी निकाल। ऐसा बैठ के संभल के चलो 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 चल चल। योगी तुझे कुछ नहीं होगा। प्रभु जल्दी कर। आजा आजा जल्दी कर बैठ जा जल्दी करो वो आ रहे हैं जल्दी करो। ओम चलो जल्दी चलो। पाशा को उसी के इलाके में घुसकर किडनैप कर लिया। कैसे किया? पाशा ने अगर कुछ उगल दिया तो मैं खत्म हो जाऊंगी। दाव उल्टा हो गया है। मेरे साथ खेल रहा है वो सिनेमा वाला। हर तरफ ढूंढो। चारों तरफ घूमो, चारों तरफ ढूंढो। हम ही लोग को दिखा रहा है। ये लोग प्रोफेशनल फाइटर्स हैं। हम ही लोग से करेंगे। हम खुद फाइटर हैं। फाइटर से लड़ रहा है। सबको भेड़ बकरी की तरह डालो अंदर। सबको डालो। ओ, तुमने जैसे बोला उस तरह सबको वैन में डाल दिया। अब क्या करूं? जब तक मैं ना बुलाऊं तब तक उन्हें शहर में घुमाते रहो। ठीक है।
यहाँ मुझे क्यों लेकर आए हो? सीबीआई इंक्वायरी। मैंने क्या अपराध किया है? मुझे क्यों अरेस्ट किया? लैंड माफिया, जमीन हड़पने के। नलनी और तुम्हारे बीच में क्या संबंध है? नलनी के लिए तुमने जितने खून किए हैं, क्यों? बोल, सुनते हैं। पहले मेरे वकील को आने दो। तुम्हें अरेस्ट करते ही वो कहीं भाग गया, उसे भी ढूंढ रहे हैं। कोऑपरेट कर, बस 5 मिनट्स। नलिनी कोई गैर लड़की नहीं है, वो मेरी बहन है, पता है? तुम्हारा नाम क्या है? बादशाह। गांव? हरदोई के रहने वाला हूँ मैं। तुम्हारा परिवार कहाँ है? नलिनी और तुम्हारा क्या संबंध है? वो गैर नहीं, मेरी बहन की तरह है सर। जोक, नाइस। बहन और तुम्हारे जीजा जी को तेरा क्या संबंध है? I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. Any physical? Pain, 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 pain. नलिनी? नहीं जानता। अब्दुल बादशाह, तुम्हारी तरह मैं भी एक मुसलमान हूं। तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूं, मान लो। मुमकिन नहीं। क्यों भाई, कुछ बताया क्या? कहां बात कर रहा? लगता है कि वो सीबीआई से भी नहीं बोलेगा। मिस्टर कादर, अब्दुल कादर। गुड मॉर्निंग। सुबह हो गई है, उठिए, क्या देख रहे हैं? अच्छा ये बताओ, 7299026392 ये किसका नंबर है? मेरा नंबर है। 9841944339। आ नंबर ऊपर थी, तमने फोन આવ્યો હતો? नहीं। गुड मेमोरी। કેવી રીતે આવે? આ તો મારો નંબર છે। 9841393548। આ નંબર ઉપરથી તમને વારંવાર ફોન આવે છે। અનનોન નંબર। આ તમારા ફોન મેમરીમાં નથી, પણ આ મેમરીમાં છે। નલિનીનો નંબર। ओके, आराम करो, चालू छो। Good morning. My name is Robert. There's a property in Gandhinagar that's belong to you. Pinky, pinky, pinky. ये क्या जो भी पूछने पर कहते पता नहीं है, टॉर्चर कर रहे हो। तुझसे पूछने पर कहता नलिनी को नहीं जानता। दोनों की मिली भगत है क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं तो है। फिर सच्चाई कबूल करो। या अल्लाह, नहीं नहीं। बिरयानी मंगाओ। क्यों भाई, किसी के भी पूछने पर तो कुछ जवाब ही नहीं दे रहा है। कोई शराफत से सब कुछ बता दे। नहीं तो पुलिस वाले मार के पूछेंगे। सीबीआई जो है, लाइट्स ऑफ। लाइट्स ऑफ करो। मत मारो।
देते यार। बोल दे, सच्ची बोल दे। लाइट्स ऑन। सीबीआई ऑफिसर जेड़े होंदे हैं मारदे नहीं हैं, सॉफ्टली केस हैंडल कर दें। इसलिए तो हमारे को कोऑपरेट कर। यकीन मत कीजिए, लाइट ऑफ करके इसने मेरी पिटाई की, इसने मुझे मारा, इसका यकीन मत कीजिए, इसने मुझे मारा। सुन, लाइट्स ऑन हुई हैं, कैमरा ऑफ है। सच बोलेगा तो कैमरा ऑन होगा, नहीं तो इसी तरह से लाइट ऑफ होती रहेगी। बोल क्या बोलता है? नारायणी को मैं जानता हूँ। अब आए ना रास्ते पे। 10 साल पहले जमीन बेचने के लिए मेरे पास आई थी, तब से हमारी जान पहचान है। उसके लिए मैंने बहुत सारे अपराध किए हैं, लैंड रॉबरी, मारपीट, किडनैपिंग और खून, इस तरह कई हैं। आखिर उस पत्रकार का खून भी मैंने ही किया, सब नलिनी के कहने पर ही किया। बादशाह तू। नमस्कार, मुख्य समाचार। जीआर बिल्डर्स के मालिक ने पुलिस के सामने राजनेता जयलक्ष्मी के खिलाफ गवाही दी। मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि मेरा और पाशा का कोई संबंध नहीं। सर, नलिनी जी तो बोल रही है कि उनका और बादशाह का कोई संबंध नहीं है। वो क्या सच्चाई की देवी है क्या? सारे सबूत मेरे पास हैं, कल दिखाऊंगा। क्यों भाई साहब, नलिनी को अंदर कर देंगे? आधार बिना कैसे अरेस्ट करेंगे? और सबूत रहेगा तो क्या अंदर डाल देंगे? नलिनी जी का समय शायद खराब हो गया है। सुना, नलिनी और बादशाह का कोई संबंध है? सब अफवाह है यार, तू बस देखते जा, बस बाहर निकल ही जाएगी वो। लोग आंदोलन कर रहे हैं। लोगों का मानना है कि नलिनी एक मंत्री है, इसलिए उन पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। जब मुख्यमंत्री से इस बारे में पूछा गया तो मुख्यमंत्री ने कहा है इसमें जो अपराधी है उनको सजा जरूर चाहे मिलेगी। जो भी हो, हर हाल में गुनाहगारों को सजा मिलकर रहेगी। मुख्य गवाह अब्दुल कादर पाशा के वीडियो गवाही से यह बात साबित होता है कि भूमि अधिग्रहण विषय में जय नलिनी का हाथ है। इसलिए मैं उन्हें शुक्रवार के दिन कोर्ट में हाजिर होने का आदेश देता हूं। हेलो, नलिनी जी ने फोन करने के लिए बोला था, थोड़ा मैडम को दीजिए ना। कितने दिन हो गए, कब निकालेगा मुझे यहाँ से? आपको बाहर नहीं छोड़ा जाएगा। वेट करता हूँ सर। कत्ल करोगे मेरा? ये बात नलिनी जानती है क्या? मैडम लाइन में ही है, ये बात कर। हेलो, तू मर जा भाई। क्या कहा? तू मरेगा तो मैं जीऊंगी। ये मेरे पास यही एक रास्ता है। मुझे इंसानियत का वास्ता मत दो, तुम मर जाओ। नलिनी बात सुन। नलिनी नहीं, क्या खता है मेरी? हेलो 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 नलिनी, आप खुदकुशी कर लो। मैं नहीं मरूंगा, नहीं। आपको मरना पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अगर मेरे कुनबे का कुछ हुआ ना, अगर कुछ नहीं होना है की मालिक बादशाह की रहस्यमय मौत, खून या आत्महत्या, पुलिस इसकी जांच कर रही है। इनसे जो इफेक्टेड लोग हैं उनसे पूछने से ये खुदकुशी नहीं है, प्लान करके मर्डर किया गया है। गलती करने वाला राजनेता कब फंसा है? साथ में रहने वाले बलि का बकरा बनता है। आज बलि चढ़ा है पाशा।
हजारों लोग कोर्ट के सामने धरना दे रहे हैं कि जेल नलिनी को सजा हो। जय नलिनी को सजा दो, जय नलिनी को सजा दो, जय नलिनी को सजा दो। दादाजी हम घर कब जाएंगे? जल्दी जाएंगे बेटी। जय नलिनी को सजा दो, जय नलिनी को सजा दो, जय नलिनी को सजा दो। चलो हटो 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 हटो, साइड दो, चलो चलो आप चलो पीछे जाओ। जब मैं छूटकर बाहर आऊं तब एक भगदड़ मचाकर उसी में उसे मार देना। यह बात एकदम शीशे की तरह साफ है कि यह मुकदमा पूरी तरह राजनीति से प्रेरित है। इसलिए इस मुकदमे को खारिज करके इसके पीछे जो भी लोग हैं उन्हें सजा देने की गुजारिश करता हूँ। दैट्स ऑल योर ऑनर। अब्दुल कादर पातशाह की मौत हो जाने के कारण पातशाह की वीडियो गवाही और प्रभावित लोगों के बयान के आधार पर जय नलिनी को 15 दिनों के लिए रिमांड पर लेकर पूछताछ करने के लिए कोर्ट आदेश देती है। साथ ही प्रभावित लोगों की गुहार को स्वीकार करते हुए कोर्ट उनकी जमीनें वापस उन्हें लौटाने का आदेश देती है। उसी सड़क पर तो एक दिन लावारिस लाश की तरह पड़ी होगी। क्या बात है बेटी? अंकल दादाजी कहाँ हैं? दादाजी बहुत व्यस्त हो गए हैं। जनाब वो रेम्यूनरेशन तो वो जब विलन थे तब लिया करते थे, अब तो वो हीरो बन गए हैं। मैं ही उनका आली नाल हूँ। उसी पेमेंट मंजूर हो तो बोलो, करा देता हूँ।